नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बिग डिटेल कम्युनिकेशन पर। दोस्तों, भारतीय डाक सेवा इंडिया पोस्ट ने जीडीएस का ग्रामीण डाक सेवा के लिए बहुत बड़ा भर्ती निकाली है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इनमें कोई परीक्षा नहीं होती, सीधी आपकी 10वीं की मार्कशीट पर आधार का सिलेक्शन होता है। दाशवा के बेस पे ये सिलेक्शन होता है, लेकिन अक्सर छात्र फॉर्म भरते समय छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिसमें उनका नाम मेरी लिस्ट में नहीं आता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से या कंप्यूटर लाइव से मैं दिखाऊँगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और डिवीज़न कैसे चुनना है। सबसे ज़रूरी पोस्ट प्रेफ़रेंस कैसे भरना है। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो आपको किसी भी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले जीडीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो चलिए, ये काम बहुत सावधानी से करना है। लेकर चलता हूँ आपकी एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट, सरकारीरिजल्ट.com क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से सबसे फर्स्ट पेज पे जो आ रहा है, फर्स्ट लिंक सरकारीरिजल्ट.com पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज दिख रहा है। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड और रिजल्ट। तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में फर्स्ट में आपको दिख रहा है इंडियन आर्मी, उसके नीचे दिख रहा है इंडिया पोस्ट जीडीएस। जीडीएस का यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे दिख रहा है 2 नंबर पे, इस पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई डेट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 31 जनवरी से चालू है ये और लास्ट डेट आपको 14 फरवरी 2026 तक है। और फी पेमेंट जो आपको दिख रहा है 16 फरवरी तक है। और एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट, यानी कहने का मकसद आप फॉर्म फिल कर लिए होंगे, रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, उसके बाद से भी आप ये देखिए यहाँ पे लास्ट डेट 14 फरवरी तक है और 14 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप 16 फरवरी तक उसको फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया होगा उसके बाद के लिए ये है, आप 16 तारीख तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे देखिए करेक्शन डेट भी दिया हुआ है। 18 से 19 तारीख के बीच में आपको जो भी फॉर्म में अगर एडिट करना होगा, जो भी गलत हुई होगी, उसमें आप 18 से 19 तारीख के बीच में आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए का चालान है, एससी एसटी के लिए चालान 0 है, बिल्कुल चालान नहीं है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो भी लड़की है और उन लोगों के लिए चालान 0 लगेगा, उन लोगों को चालान नहीं है। तो दोस्तों, पेमेंट मोड होता है जो ऑनलाइन जो भी कर सकते हैं, उसके लिए डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आईएमपीएस से भी कर सकते हैं और कैश कार्ड में भी कर सकते हैं और मोबाइल वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एज लिमिट का बात किया जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम एज 18 ईयर है, मैक्सिमम एज 18 ईयर। और यहाँ पे एज लिमिट का बात किया जाए तो यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स है, यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम यहाँ पे 40 ईयर्स तक है, ठीक है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको। और दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट का बात किया जाए तो यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 28,636 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे किस पोस्ट में कितना है देखिए, यहाँ पे बताया गया है। जनरल में आपको 12,696 सीट है और ईडब्ल्यूएस में आपको 2719 सीट है, ओबीसी में 5694 सीटें हैं। तो ये कैटेगरी वाइज बताया गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा का जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सर्किल वाइज वैकेंसी यहाँ पे शो किया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया है स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में यहाँ पे देखिए लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा, जिस भी आप सर्कल से फॉर्म फिल कीजिएगा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज, लोकेलिटी लैंग्वेज है हिंदी आपका होना चाहिए। जो जिस मतलब सर्कल से आप फिल करेंगे उसका वहाँ पे लोकेलिटी लैंग्वेज जो होगा वहां से वो लैंग्वेज चूज करना है। ऐसा ना कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे उड़ीसा से है और यहाँ पे हिंदी आप सिलेक्ट कर लिए लोकल लैंग्वेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस लैंग्वेज में जो चलता हुआ, जैसे बिहार से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करेंगे और जो उड़ीसा से सेंड जो फॉर्म फिल कर रहा है वो उड़ीसा वाला लोकेलिटी लैंग्वेज होना चाहिए। जहाँ पे जैसे भरा जाएगा वहाँ पे लोकेलिटी लैंग्वेज देना अनिवार्य है।
और यहाँ पे सीटें दर्शाया गया है, कहाँ पे कितना सीटें हैं, बिहार में कितना सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में कितना सीटें हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो मैट्रिक बेस पे है और मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। और फिर यहाँ पे आपको, चलिए अब मैं बताता हूँ आप। तो चलिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सामने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और यहाँ बहुत सावधानी से फॉर्म फिल करना है। तो चलिए क्लिक हेयर पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हियर रजिस्टर अप्लाई, यहाँ पे जो बटन शो कर रहा है वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे दोस्तों देखिए लॉगिन कैंडिडेट आ गया है और एक आ गया है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो हम लोगों को अभी नया रजिस्ट्रेशन करना है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लियर कर लिया उन लोगों के लिए लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक के अपना फॉर्म को फिल करेंगे, और जो लोग अभी नए फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनके लिए है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक ईमेल आईडी डालना है, और वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा, क्योंकि ये मोबाइल नंबर आपके अंत तक काम आएगा। और एक ईमेल ऐसा डालिएगा जो चालू हो, आपको पासवर्ड ईमेल आईडी का पता हो। ऐसा ना कि ईमेल आईडी डाल दे और मोबाइल नंबर वैसे डाल दे जो कभी चालू नहीं हो और फिर समस्या बाद में क्रिएट हो जाए। उस टाइप से नहीं करना है, आपको वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर लिया है और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओटीपी सेंड योर मोबाइल नंबर, एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी चल गया है, आपके टेक्स्ट मैसेज में गया होगा, यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे एक मेल पे भी सेंड ओटीपी सेंड करेंगे, यहाँ पे भी चल गया है सेंड ओटीपी ईमेल एड्रेस, यानी एक मेल पे भी गया होगा और एक मोबाइल पे भी गया होगा, टेक्स्ट मैसेज में गया होगा। दोनों में मेल वाला निचला कॉलम में डालेंगे और जो आपके टेक्स्ट मोबाइल वाला है ऊपरला कॉलम में डालेंगे। 10 डिजिट पे 6 डिजिट का ओटीपी गया होगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ओटीपी दोनों को फिल कर लिया है और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे जैसे मोबाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ पे ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करेंगे। वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद से फिर से यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और जैसे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे उसके बाद से ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुली का आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसके बाद से ये प्रोसेस हो जाने के बाद से यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स मांग रहा है। तो यहाँ पे अप्लीकेंट का नेम डालेंगे और यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो मैट्रिक के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होगा, सेम अपना मैट्रिकुलेशन के हिसाब से आपको डालना है दोस्तों, क्योंकि आपको थोड़ा सा मिसमैच होगा वहां पे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए आप मैट्रिकुलेशन के हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम और जेंडर जो भी हो अपना मैट्रिकुलेशन के हिसाब से डालें। और यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी होंगे आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, उसके बाद से यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, उसके बाद से यहाँ पे कम्युनिटी बताना है, यानी ओबीसी से है या जनरल है या एससी एसटी है, जो भी आप होंगे वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से उसके बाद से यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं फिल करके बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स फिल कर लिया, उसके बाद से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से अंडर प्रोसेस यहाँ पे एक आपकी मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों चल गया है, मोबाइल एंड ईमेल आईडी दोनों पे गया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे शो कर रहा है यू रजिस्ट्रेशन है दोस्तों यहाँ पे आपको शो कर रहा है योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन स्टेट सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद इन 10 मिनट। if you don't receive not within this way, please re-registration is in case in failure notification will be sent to registered email id। यानी बोल रहा है आपको पंजीकरण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए हैं, आपका पंजीकरण पासवर्ड 10 मिनट के अंदर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। यदि आपको ये प्राप्त नहीं होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो पुनः उसको पंजीकरण करना है दोस्तों। अगर रजिस्ट्रेशन फेल अगर हो रहा है सपोर्टेड, तो वहां पे आपको ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन भी भेजा जाएगा।
सूचना बताया जाएगा जी ये फेल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये होता है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। कैंडिडेट लॉगिन पे फिर से आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद से आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे रीड कर लेना है। रीड करने के बाद से उसके बाद से यहाँ पे प्रोसेस टू लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है और वो पासवर्ड डालना है जो आपके मोबाइल पे जो भेजा गया था यूजर आईडी पासवर्ड, वो यहाँ पे अपना फिल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिल कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी सक्सेसफुली इस नंबर पे भेज दिया गया है और यहाँ पे ओटीपी डालना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है और मैं यहाँ पे एंट्री कर लिया हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपना अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद से देखिए यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पे चूज करना है। तो चूज कर लेंगे ग्रामीण डाक सेवा, ये इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स, 4 स्टेज में फॉर्म को फिल कर रहा है। पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशन डिटेल्स और पोस्ट प्रेफरेंस और फोटो सिग्नेचर अपलोड यहाँ पे करने को बोल रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पर्सनल डिटेल्स कैसे फिल करना है। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालना है, अपना नेम डालना है और फादर्स नेम डालना है और मदर्स नेम डालना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो किए होंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा और जो मैट्रिक के मार्कशीट से है सेम वैसे ही आपको हर चीज यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से यहाँ पे अदर डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। अदर डिटेल्स में आपको क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में मटेरियल स्टेटस डालना है। मटेरियल स्टेटस आप सिंगल है तो सिंगल डालेंगे और मैरिड है तो मैरिड डालेंगे। तो चलिए मैं सिंगल हूँ तो सिंगल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की जो अगर यस होगा तो, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो नो कीजिए उसको। और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो यस कीजिए, उसके बाद लाभ मिल सकता है, अगर नहीं है तो नो कीजिए। यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स डालना है। एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, यहाँ पे सिटी डालना है आपको और सिटी डालने के बाद से यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अगर सपोज डेट एक ही एड्रेस पे आप रह रहे हैं तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। आपको फॉर्म फिल करना डबल नहीं पड़ेगा इसमें। अगर दूसरे जगह आप रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको परमानेंट, यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। तो चलिए मैं फिल करके बताता हूँ। और यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करेंगे और जैसे ही पिन कोड फिल करेंगे उसके बाद से ऑटोमेटिक यहाँ पे शिवान, यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है। फिल करने के बाद से यहाँ पे आपको सिटी सिलेक्ट करना है, सिटी लिखना है। जो भी सिटी होगा अपना यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद से यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। जो भी स्टेट होगा अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो आधार कार्ड पे होगा वो सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सेम एज प्रेजेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए दो ऑटोमेटिक यहाँ पे दोनों में फिल हो चुका है। और फिल होने के बाद से यहाँ पे अभी भी आपको लग रहा है जी इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट है, अगर जैसे गलत से चूज हो गया है ओबीसी या ओबीसी सॉरी बोल रहे हैं सिंगल या मैरिड जो भी, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो इसके बाद से सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, अगर आगे के प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सेव सक्सेसफुली आपको दिख रहा होगा, कंप्लीटेड शो कर रहा है। अब उसके बाद से आपको सर्कल यहाँ पे चूज करना है। सिलेक्ट एसएससी स्टडी सर्कल। सर्कल यानी एजुकेशन डिटेल्स में आप किस स्टेट से आप पढ़ाई की है मैट्रिक का। तो मैट्रिक हमने बिहार बोर्ड से
किया है तो बिहार से किया है तो बिहार सर्कल चुने देंगे, और जो भी आसाम से किया होगा तो आसाम का सर्कल चुनेंगे, और जो उत्तर प्रदेश से किया होगा तो उत्तर प्रदेश का सर्कल चुनेंगे। जो जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है वहां पे चूज कर लेंगे। तो मैंने बिहार से किया तो बिहार को सिलेक्ट कर लिया। बिहार सिलेक्ट करने के बाद से उसके बाद से यहाँ पे पासिंग ईयर बता रहा है, मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट क्या है, मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट अपना चूज कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे सिलेक्ट द बोर्ड, बोर्ड बोल रहा है जो मैट्रिक का मेट्रिकुलेशन आप किस बोर्ड से किए हुए हैं, तो जो जिस बोर्ड से किया होगा वहां पे अपना सिलेक्शन कर लेना है। हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, यहाँ ये वाला क्लिक किए हैं, मान से यहाँ पे देख लेना अपना बोर्ड, इस पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ भी कर रहे हैं। मेमो नंबर बोल रहा है, मेमो नंबर का मकसद क्या दोस्तों, यहाँ पे मेमो नंबर बोल रहा है, मेमो नंबर, यहाँ पे दोस्तों मेमो नंबर बोल रहा है, मेमो नंबर ये दिख रहा होगा आपको, ये बोल रहा है एसीसी मेमो नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसीसी सर्टिफिकेट नंबर बोल रहा है, यानी कहने का मकसद मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, जो मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है, मैट्रिकुलेशन हो जाने के बाद 1-2 साल के बाद मिलता है, वो वाला यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना है। अगर वो नहीं मिला तो यहाँ पे रोल नंबर भी फिल कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं मिला तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिल कर सकते हैं, और वो नहीं है तो उसके बाद से हॉल टिकट भी, आपके जो भी आपके मार्कशीट पे या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे होगा वो यहाँ पे अपना फिल करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने मेमो नंबर यहाँ पे फिल कर लिया है, हमारे पास मूल प्रमाण पत्र जो मैट्रिकुलेशन का था वो था, वहाँ पे हमने वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे अपना फिल कर लिया है। फिल करने के बाद से यहाँ पे अपना इंग्लिश में यहाँ पे ओबीडियंट मार्क शीट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट में जो मैट्रिकुलेशन के सब्जेक्ट में जो नंबर यहाँ पे आया था वहाँ पे ओबीडियंट मार्क को यहाँ पे फिल करना है। इंग्लिश में कितना नंबर आया हुआ है, उसके बाद से आप MIL चुनेंगे। MIL क्या है, MIL जो भी होगा, हिंदी होगा या मैथिली होगा या उर्दू होगा, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से उस नंबर को यहाँ पे ओबीडियंट नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद से आपको मैथ में जो मार्क्स आया होगा वो मैथ का मार्क्स डालेंगे, साइंस का जो मार्क्स आया हो साइंस का मार्क्स डालेंगे, सोशल साइंस का जो मार्क्स आया हो सोशल साइंस का मार्क्स डालेंगे। उसके बाद से आपको SIL चुनना है। SIL यहाँ पे जो संस्कृत होगा तो संस्कृत लेंगे, और जो भी आपका SIL होगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको ओबीडियंट मार्क इसका भी फिल कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है CGPA में आपका अगर स्कोर अगर आया हुआ है तो यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो इफ नॉट नहीं डालना है, नो मेंशन। उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है हैव यू स्टडीड योर ट्रेडिशनल लैंग्वेज अदर देन वन मेंटनाइज एबव, यानी कहने का मकसद आपका अदर लैंग्वेज कोई पढ़ाई की हो तो यहाँ पे इसको यस करना है, अगर नहीं किए हैं, अगर एडिशनल लैंग्वेज आपके पास नहीं है तो यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कोई अभी प्रॉब्लम है, गलत से मार्क्स अगर फिल हो गया है तो यहाँ पे एडिट भी करके आप देख सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना ओबीडियंट मार्क फिल कर लिया है टोटल में, और उसके बाद से यहाँ पे देखिए 6 में बोल रहा है SIL चुनना के। SIL मेरा आपका क्या है, तो मेरा SIL संस्कृत है, तो संस्कृत के हमने क्लिक कर लिया है। उसके बाद से यहाँ पे फिल कर लेंगे संस्कृत में हमारा कितना नंबर है। तो चलिए संस्कृत का नंबर भी मैंने फिल कर लिया है। उसके बाद से सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए सेव नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे 2 स्टेज क्लियर हो गया और 2 स्टेप हमारा शेष मात्र रह गया है। तो अब यहाँ पे हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है, ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म वाला हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से तय होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं। दोस्तों अब मैं आता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, सबसे मुख्य हिस्से पर बात करता हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ से बहुत से छात्र गलती कर देते हैं, वो सिर्फ 2 या 3 चूज करके छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अपनी लिस्ट कैसे तैयार करनी है। दोस्तों यहाँ पे अपना सिलेक्ट सर्कल को क्लिक करना है और यहाँ पे सर्कल चूज कर लेना है। सर्कल आपको इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बताए भी थे हम, सर्कल कोई एक चुन सकते हैं, मल्टीपल सर्कल आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जिस सर्कल को आपको फॉर्म फिल करना होगा यहाँ पे आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं। और मैं आपको बताया भी था, यहाँ पे आपको सर्कल पहले सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कौन से सर्कल में कितना पोस्ट है, और आपका लोकेलिटी लैंग्वेज आपको जिस जो सर्कल से होंगे वहां का लोकेलिटी लैंग्वेज उस सब्जेक्ट में मैट्रिक के मार्कशीट में ये होना चाहिए। आपको ये कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना सर्कल चेक कर लेंगे जो किस सर्कल में कितना वैकेंट सीटें है।
वहाँ पे चूंकि इससे कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए मैं बिहार के लिए फॉर्म फिल करता हूँ और बिहार सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपना डिवीजन चूज कर लेंगे। तो जो भी आपको डिवीजन चूज करना होगा वहाँ पे अपना बिहार में होगा वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो मैंने सिवान डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे उसके बाद से देखिए यहाँ पे सबसे समझने वाली चीजें यहाँ पे है, ओबीसी जो है, जो ओबीसी जो कम्युनिटी जो सिलेक्ट किया है वहां पे ओबीसी ही दिखेगा, एससी एसटी नहीं दिखेगा और यूआर दिखेगा। तो यूआर वाला जो जनरल कैटेगरी के है, आरक्षित वर्ग वाले हैं, इसमें भी वो फाइट करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले जो आप ओबीसी में आते हैं या एससी एसटी में आते हैं, जो जहां वहां पे कम्युनिटी जो सिलेक्ट किया होगा यहाँ पे यही शो करेगा। तो जैसे मान लीजिए सपोज डेट हमने ओबीसी सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले आपको ओबीसी वाले को सिलेक्ट कर लेना। जितना भी ओबीसी आपको दिख रहा है, ये ओबीसी हो गया, फिर ये ओबीसी हो गया, फिर इसको छोड़ देना है, फिर ये ओबीसी हो गया। यानी कहने का मकसद 1 नंबर यहाँ पे डालेंगे, 2 नंबर यहाँ पे डालेंगे और इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे ओबीसी है, ये 3 नंबर में हम इसको फिर करेंगे, इसको फिर छोड़ देंगे। ओबीसी फिर यहाँ पे दिखना है, ये 4 नंबर में डालेंगे और फिर यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, दूसरा पेज में जाएंगे। फिर इसके बाद से आपको ओबीसी जहां जहां पहले ओबीसी दिखे जिस पोस्ट के लिए, उसको पहले फिल कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट में उसके बाद से यूआर वाले को फिल करना है दोस्तों। और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं हमसे, सर 1 पोस्ट डाले या 5 पोस्ट डाले या कितना पोस्ट डाले, हमको पता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारे कहने के हिसाब से आप जितना पोस्ट है आपको 48 पोस्ट है, 48 पोस्ट को आपको फिल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो इस पोस्ट में आपको सिलेक्ट हो जाएगा। तो यानी कहने को जहां पे सिटी आपको लग रहा है ये थोड़ा कम है, तो दूसरी जगह आपका सिलेक्शन होने का चांस बना रहेगा। इसलिए हमारे हिसाब से आप 48 आपको सिलेक्ट करना है तो 48 ही सिलेक्ट कीजिए। टोटल सिलेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्ट करने का प्रोसेस जो मैंने बताया है उसी सिस्टम से आपको प्रोसेस करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिल करते हैं और बताते हैं आगे का प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पे हमने फिल कर लिया है, यहाँ पे भी प्रेफरेंस आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेज भी हमने क्लियर कर लिया है। अब 4 स्टेज पे आ रहा है, आपको अपलोड सिग्नेचर फोटो यहाँ पे बता रहा है। तो सिग्नेचर फोटो कैसे डालना है आपको, चलिए मैं बताता हूँ आपको। फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए और फाइल साइज जो है वो 30 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो इमेज डायमेंशन है ये रिक्वायरमेंट कर रहा है 320x400 पिक्सल में होना चाहिए। और एक्सपेक्टेड रेशियो जो है वो 4.5 और हाइट ये होना चाहिए। और जो डीपीआई यहाँ पे बता रहा है, डीपीआई 72 केबी से 150 डीपीआई के समथिंग में आप रख सकते हैं। और बैकग्राउंड बता रहा है प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड रखिए या लाइट कलर्ड बैकग्राउंड आप रख सकते हैं। और यहाँ पे बता रहा है क्लियरली एकदम फोटो चाहिए, अगर धुंधलापन फोटो होगा तो यहाँ पे नहीं लेगा, सेल्फी फोटो यहाँ पे नहीं चलेगा और आपको क्लियरली फोटो यहाँ पे डालना है। और सिग्नेचर क्या बोल रहा है, सिग्नेचर बोल रहा है फाइल फॉर्मेट सेम होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी ओनली होना चाहिए। और वहीं फाइल साइज आपको 20 केबी से 100 केबी के बीच में मांगा जा रहा है। और डायमेंशन इसका जो है डायमेंशन 300x120 पिक्सल में होना चाहिए। और यहाँ पे डीपीआई सेम है, आपको 72 केबी से 150 डीपीआई के समथिंग में होना चाहिए, तो ये आपका ले लेगा। तो चलिए मैं आपको एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो सिलेक्ट करने के बाद फोटो आ गया, इसके बाद से यहाँ पे सिग्नेचर को क्लिक करेंगे और सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे आपका। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सिग्नेचर आपका 20 केबी का नहीं है। तो चलिए 20 केबी का मैं बताता हूँ। ये सिग्नेचर रहा, ये सिग्नेचर पहले चेक करेंगे कितना केबी का है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको बता रहा है अभी 20 पॉइंट में अभी 4 से इतना है, यानी 20 से और ज्यादा करेंगे। चलिए इसको ज्यादा करने के लिए यहाँ पे रिसाइज क्लिक करेंगे और रिसाइज क्लिक करने के बाद से आपको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको केबी शो कर रहा होगा यहाँ पे। अब इसको सेव कर लेंगे, सेव करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सेव हो चुका है और सेव होने के बाद से यहाँ पे अपने फॉर्म पे आता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे सिग्नेचर फिर से यहाँ पे री अपलोड करते हैं।
चलिए ओपन किया हमने सिलेक्ट करके। तो चलिए यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। ओ सॉरी, मेरा सिग्नेचर ये वाला रहा, अभी अपडेट करके ये देखिए यहाँ पे 25 KB बता रहा है इस पे, और इस पे बता रहा है हमारा 16 KB। तो ये यार ये कभी नहीं ले सकता है, ये लेगा। ये क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पे फाइनली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद से यहाँ पे डिक्रिएशन जो है, डिक्रिएशन को यहाँ पे अपना रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद से यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिक्रिएशन जो है आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। आप किस स्टेज से फॉर्म भर रहे हैं हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहाँ पे देखिए प्रीव्यू यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो प्रीव्यू यहाँ पे अपना बिल्कुल अच्छे तरीका से एकदम जांच कर लेना है। जांच कर लेने के बाद से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद से इसके बाद से यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं? तो बोलिए कि सिक्योर है, तो बोलिए हाँ हम श्योर है। इसको यस करेंगे। यस जैसे ही करेंगे दोस्तों उसके बाद से आपका देखिए यहाँ पे PDF जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली आपका एप्लीकेशन यहाँ पे फिल हो चुका है। और यहाँ पे चलिए मैं PDF मैं बताता हूँ PDF कैसे निकलेगा इसका, और लाइन पे आप बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। योर एप्लीकेशन नंबर इज इतना, यू कैन चेक द स्टेटस डाउनलोडेड एप्लीकेशन PDF फ्रॉम माय एप्लीकेशन कार्ड। यानी बोल रहा है आप जाकर स्टेटस में अपना PDF है उसको व्यू करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना व्यू स्टेटस में चलते हैं। चेक स्टेटस में क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके लिए सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे डैशबोर्ड पे आएंगे उसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे ये रहा आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको मैं क्लिक करके बता देता हूँ। क्लिक जैसे हो गया, क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए स्टेटस आपका सबमिटेड बता रहा है दोस्तों। और उसके बाद से एक्शन में यहाँ पे PDF डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है, डाउनलोड PDF, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है PDF जनरेट सक्सेसफुली डाउनलोडेड। यहाँ पे आपका PDF यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोडेड हो चुका है, आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको। उसके बाद से यहाँ पे इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे या डाउनलोड कर लेंगे। प्रिंट पर मैंने क्लिक कर लिया और इसको सेव कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो हमारे देखने के लिए, आपको रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा वीडियो आपको बताने का तरीका कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों इसी तरह आप अपना GDS का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद इसके प्रिंट आउट लेकर अपना सुरक्षित रख ले। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपका मदद जरूर करूंगा। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। और ऐसी ही अपडेट्स आपको पाने के लिए हमारे बेट डिजिटल कम्युनिकेशन पर व्यू करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं।